ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डील करते हैं सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशंस या फिर ऑसिलेशंस। देखिए, इन द सिचुएशन शोन इन फिगर फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, एज्यूम पुली टू बी massless and there is no friction at the axle. स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर आल्सो massless. स्प्रिंग और स्ट्रिंग को भी आप massless डील करो। तो चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो हमें इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, जहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ओके, तो चलिए करते हैं और आपको सिखाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है। तो लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ये, लेकिन करना है हमें, क्योंकि अब आप समझ जाइए कि पीएमटी का लेवल थोड़ा राइज ही हो रहा है, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आ भी सकता है। ओके बच्चों, तो इसकी ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं कैसे आप करेंगे। सपोज करें कि ये सिस्टम टंगा हुआ है और ये सब कुछ रेस्ट में है, तो क्या यहां पे कुछ टेंशन होगी? बिल्कुल होगी। उसका नाम टी नॉट है। यहां पे भी टी नॉट होगी, यहां पे 2 टी नॉट होगी। वो 2 टी नॉट के एक्स नॉट के इक्वल होगी, जहां पे एक्स नॉट जो है वो स्प्रिंग का एक्सटेंशन है। क्लियर? तो ये सब है, ऑलरेडी है इसमें। तो टी नॉट एक टेंशन है, ऑलरेडी स्प्रिंग में कुछ खिंचाव है, ऑलरेडी यहां पे टेंशन 2 टी नॉट है, सब कुछ है। बट हम वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि ऑसिलेशंस में जब आप इसको डिस्टर्ब करोगे, तो डिस्टर्ब करने से जो नए फोर्सेस होंगे, पैदा होंगे, उन फोर्सेस के चलते ऑसिलेशन होगा। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस हैं, उनका कुछ नहीं होना। तो मान लीजिए आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया और एक्स डिस्टेंस से नीचे खींच दिया, तो एक एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हुई टी नॉट तो थी, एक और डेवलप हो गई टी, पर मैं टी नॉट को ले ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा एडिशनल टेंशन है। तो यहां पे भी एक एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हुई टी, और यहां पे एक एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हुई 2t। तो ये 2t की वजह से एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन डेवलप हुआ 2t इज इक्वल टू kx। तो वो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है स्प्रिंग का। ओके, लेकिन मैं इसको x डैश बोल देता हूं, क्योंकि x तो यहां पर है। ओके, तो यहां से x डैश मुझे मतलब x डैश और t में रिलेशन आ गया। बट नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि x डैश जो है ये और x जो है ये, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप होगी। ओके, तो चलिए मैं बताता हूं आपको एक बार। आपको याद होगा बच्चों, कंस्ट्रेंट रिलेशन में मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये x डैश है और यहां पे पार्टिकल फिक्स है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट x है, तो इसका और इसका एवरेज ये होता है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट प्लस यहां का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस। तो x डैश इज इक्वल टू x प्लस 0 बाई 2। यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो रस्सी बंधी हुई है। ओके, सो दिस गिव्स मी x इज इक्वल टू 2x डैश, या फिर x डैश इज इक्वल टू x बाई 2। एक्चुअली हमें x डैश ही चाहिए, तो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो ये 2t इज इक्वल टू k इंटू में x बाई 2, तो यहां से k इंटू में x का 4 टाइम्स इज इक्वल टू t। ये रिलेशनशिप आ गई। अब बच्चों, इस पे नीचे को mg था, ऊपर को t नॉट था, वो बैलेंस हो रहे थे, वो हो रहे थे तो हो रहे थे। तो एक्स्ट्रा फोर्स जो डेवलप हुआ है t, वही तो इसको अप मूव करा रहा है, यानी वही तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स है। तो कुल मिला के जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। सो आई एम एज्यूमिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन, तभी तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव बोला। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, तो वो नेगेटिव है, एंड दैट इज इक्वल टू ma। हालांकि इस ब्लॉक पे मतलब कहिए कि mg भी है और t नॉट भी है, तो टोटल फोर्स ऊपर की तरफ t प्लस t नॉट है, पर t नॉट और mg को मैं ले नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो वो फोर्सेज हैं जो पहले भी बैलेंस कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। t जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हुआ है। क्लियर? मान लीजिए कि mg था 10 न्यूटन, तो t नॉट था 10 न्यूटन, अब एक एक्स्ट्रा टेंशन आ गई 10 प्लस t, तो बस हम 10 मतलब 10 और 10 तो कैंसिल हो ही रहे थे, तो हम t को ही देख रहे हैं बस। इज इट फाइन? तो अब t की वैल्यू तो यहां से कैलकुलेट कर दी ना मैंने बच्चों, माइनस का 4kx, तो वो हो गया m में। तो यहां से a की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 4k बाई m इंटू x। अब यही तो SHM की कंडीशन है, याद है आपको?
एसएचएम की कंडीशन ये थी कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमने लिया था जो था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, लीनियर एसएचएम, तो अगर मैं इन दोनों से को कंपेयर कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 4k/m, यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 4k/m का अंडर रूट। ओके बच्चों, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है 2π/t, तो 2π/t की वैल्यू आ जाती है 4k/m का अंडर रूट। तो यहां से t की वैल्यू आ जाती है 2π√m/4k। सो दिस इज द आंसर। तो अब आप देख सकते हो कि क्या आंसर मैच हुआ। तो आंसर मैच हुआ है बच्चों फर्स्ट। ओके, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, इसी में एक और तरह का क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं यहीं पे। क्लियर है? तो ये मैं रब कर दूं। ओके, ये मैं रब कर रहा हूं। अगर ये डायग्राम इस तरह का होता, ठीक है बच्चों, तो क्या आंसर आता? तो ध्यान दीजिए अब कैसे होगा। तो मैं समझाता हूं आपको कि अगर ये डायग्राम इस तरह का होता तो क्या आंसर आता। तो मान लीजिए ये m ही है, ये k ही है। ओके, और यहां पे एक टेंशन है, मान लीजिए T0, और यहां पे टेंशन होगी T0/2। ओके, और यहां पे टेंशन होगी T0/2, और उस T0/2 के चलते है ना एक खिंचाव आएगा k इंटू में x0, और वो x0 खिंचाव जो है वो है। ओके, सो दीज आर दी टेंशन, और T0 जो है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो T0 इज इक्वल टू mg, एंड दिस इज द सिचुएशन व्हेन दिस इज नॉट ऑसिलेटिंग। बट मुझे T0 को करना कुछ नहीं, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होगी वही वाइब्रेट कराएगी इसको। तो मैं T0 को भूल जाता हूं, मैं mg को भूल जाता हूं। I am not considering T0, I am not considering T0/2, I am not considering the x0, I am not considering। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, जो ऑलरेडी है खिंचाव इसके अंदर स्प्रिंग के वो है, उसको होने दो। मान लीजिए कि मैंने इसको x अमाउंट से नीचे डिस्प्लेस कर दिया, तो T0 टेंशन तो थी ही, एक एक्स्ट्रा टेंशन आ गई T, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा टेंशन हो गई T/2, यहां पे भी एक एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हो गई T/2। ओके बच्चों, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितना एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आएगा। तो अब उसके लिए तरीका ये है कि मान लेते हैं कि इसमें एक्सटेंशन आया x डैश। अब ये तो x अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ है, तो जो ये x होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है बच्चों। तो यानी कि x इज इक्वल टू x डैश प्लस 0/2, 0 इसलिए क्योंकि तो बंधा हुआ ना पार्ट। तो यहां से x डैश की वैल्यू 2x आ गई। इसके अलावा टू ब्लॉक सिस्टम के लिए मैंने आपको याद हो एक बात बताई थी कि T1x1 इज इक्वल टू T2x2, ये फॉर्मूला है जो आप लगा सकते हो दो ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो T इंटू में x इज इक्वल टू T/2 इंटू में 2x, तो यहाँ पे एक्सटेंशन 2x हो गया, और इस फॉर्मूले से भी हमने 2x निकाल दिया। तो स्प्रिंग में जो खिंचाव आएगा वो 2x आएगा। इज इट फाइन? देखो T इंटू एक्स, T/2 इंटू क्या मल्टीप्लाई करें ताकि Tx आ जाए, तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे T/2 को, तभी तो Tx आएगा। ओके, यहां पे देख लीजिए T इंटू में x इज इक्वल टू T/2 इंटू में x डैश, तो दिस गिव्स मी x डैश इज इक्वल टू 2x। ओके बच्चों, समझ गए? अब जो यहां पे T/2 है वो k इंटू में x डैश होगा, T/2 इज इक्वल टू k इंटू में x डैश, क्योंकि मैंने x डैश एक्सटेंशन माना ना यहाँ का। तो यानी कि T/2 इज इक्वल टू k इंटू में 2x, यानी कि T/2 इज इक्वल टू k इंटू में T इज इक्वल टू k इंटू में 4x। ओके, अब इस पे रिस्टोरिंग फोर्स ये T ही तो है बच्चों, समझ रहे हैं आप?
तो अगर टी रिस्टोरिंग फोर्स है तो हम बोलेंगे ना, अच्छा वो भी ऊपर की तरफ है, सो वी ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू बी पॉजिटिव। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है तो जो टेंशन लग रही है, एक्स्ट्रा टेंशन जो कि रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो माइनस टी मतलब माइनस 4kx इज इक्वल टू एम ए। सो दिस गिव्स मी ए इज इक्वल टू माइनस 4k बाई एम इंटू एक्स। ओके, तो अब इसको फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से कंपेयर कर देते हैं, तो वो है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है हमारी 4k बाई एम, और यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 4k बाई एम, और यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है बच्चों 2 पाई रूट अंडर एम बाई 4k। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये डायग्राम होता तो आंसर आता आपका सेकंड। ओके, तो होपफुली आप समझ गए। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि मिटा दो मैं ये, चलिए मिटा देता हूं। देखिए तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूं लगे हाथ। देखिए, अगर बाय चांस क्वेश्चन होता ये, एक स्प्रिंग है यहां पर और एक स्प्रिंग है यहां पर, ओके, और ये ब्लॉक है, और मैं एक काम करता हूं कि इन दोनों को आइडेंटिकल स्प्रिंग ले लेता हूं, के और के, ताकि आसानी रहे। ओके, अब ये सिस्टम है, इसमें आपको बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लीजिए आपने इसको x डिस्टेंस से नीचे खींच दिया, तो इसमें खिंचाव आएगा x डैश, इसमें भी x डैश आएगा बच्चों। ओके, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये x है, ओके, तो ये कितना हुआ, ये x डैश हुआ और ये भी x डैश हुआ, है ना। तो x डैश प्लस x डैश बाई 2 इज इक्वल टू x, सो x डैश प्लस x डैश बाई 2 इज इक्वल टू x, सो दिस गिव्स मी 2x डैश इज इक्वल टू 2x एंड दिस गिव्स मी x डैश इज इक्वल टू x। तो दोनों में x का एक्सटेंशन आ गया। इज इट फाइन? वो तो साफ ही दिख रहा है कि जब ये दोनों ही नीचे आएंगे तभी तो, है ना, दोनों इक्वल अमाउंट से नीचे आएंगे। इज इट फाइन? तो कुल मिला के अब यहाँ पे टेंशन हमने मान ली t, तो यहाँ पे टेंशन होगी आपकी t/2 और यहाँ पे भी t/2। ओके, तो t/2 को आप लिख सकते हो k इंटू में x डैश, यानी कि t इज इक्वल टू k इंटू में 2k इंटू में x डैश, और x डैश तो x है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2kx। क्लियर? अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस t, जो कि m में हो जाएगा, तो यहां से माइनस 2kx इज इक्वल टू m में हो जाएगा, और a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस 2k बाई एम इंटू एक्स, और ये अपना ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2k बाई एम, यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट अंडर m बाई 2k। तो मैंने आपको समझा दिया है कि ये वाला आंसर कब आता, ये तब आता जब दो स्प्रिंग होते, तो m/2k थर्ड आंसर भी मैंने आपको बता दिया कब आएगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि आप समझ गए। ऐसे हम फोर्थ का भी कॉम्बिनेशन बना लेंगे, बट मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असल में मेरा एम यही था कि मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारे केसेस डिस्कस करा दूं, तो इसीलिए मैंने डिफरेंट बना दिए। अब अलग अलग क्वेश्चन लिखूं, ठीक है ना, मेन एम तो आपको सिखाना है, राइट। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूं। देखिए, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a platform executing SHM with angular frequency omega and amplitude a in vertical direction. Okay, in vertical direction है इसमें, यह लिखना भूल गया मैं, आप समझ जाइए। ठीक है, the maximum value of normal reaction on the floor is, ये कोई फ्लोर है एंड इस फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा है m मास का,
और ये ब्लॉक जो है वो एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा और मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, तो चलिए समझ जाइए। तो कोई ना कोई इंस्टेंट ऐसा भी होगा जब ये ऊपर जा रहा होगा, तो मान लीजिए ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ओके, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रही है और mg नीचे को लग रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। क्लियर? क्योंकि अगर चाहते हो आप कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो तो इसको ऊपर ही पुश करना होगा हमें, राइट? तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, या फिर कहिए तो n माइनस एम जी की वैल्यू आ जाएगी ma। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी m इंटू जी प्लस ए। ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन। अब एग्जामिनर ने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बताइए। तो बच्चों अगर एम्पलीट्यूड a है तो आपको तो पता है ना कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a माइनस ए साइन ओमेगा टी, है ना? अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे ए नॉट होता है, क्या होता है ए नॉट? ओमेगा स्क्वायर ए, यानी ए इज इक्वल टू आ जाता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए इंटू में साइन ओमेगा टी। तो अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो जो ओमेगा स्क्वायर ए है वो मैक्सिमम वैल्यू है एक्सेलरेशन की। तो अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो कभी ना कभी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर ए ही हुआ ना बच्चों। तो अगर मुझे मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो वो आ गई n इज इक्वल टू m इंटू में g प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो हमारा फर्स्ट आंसर मैच कर गया। ओके बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर ए नहीं, mg भी नहीं। mg तो एक नॉर्मल रिएक्शन तब होगी जब ये स्टैंड स्टिल होगा। ओके, तो होपफुली आप समझ गए। लेकिन इसी में मैं आपको ये बताता हूं कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन क्या होती? तो मान लीजिए ये नीचे आ रहा है, तो अगर ये नीचे आ रहा है बच्चों तो अब इक्वेशन ये बनेगी, नीचे आ रहा है ध्यान रखिएगा, तो mg इज मेकिंग इट टू मूव डाउन, सो दिस विल बी mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma, and this gives me n is equal to mg minus ma, and this gives me n is equal to m common g minus a. Okay, so this gives me n is equal to m into g minus omega square a. तो आंसर तो यही है कि the minimum normal reaction is this. but अगर ये जीरो हो जाए तो एक नया क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि भाई व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन तभी होगा जब n जीरो हो जाए। सो इफ n इज जीरो, अगर n को मैं जीरो डाल दूं तो g की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, यानी a की वैल्यू आ गई g बाई ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है पार्टिकल का जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे पार्टिकल को, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे उसको रख के वाइब्रेट करा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे या आप पूछना चाह रहे होंगे कि सर यही क्यों मैक्सिमम? अगर a की वैल्यू ओमेगा g बाई ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर a की वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि अगर a ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू g से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टैक्ट लूज हो गया है। बेसिकली होगा ये कि हाईएस्ट पॉइंट से जब प्लेटफॉर्म नीचे आ जाएगा तो पार्टिकल हवा में रह जाएगा और वो नीचे आके टकराएगा। तो जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो एसएचएम टूट गया, मतलब आप समझ गए, कॉन्टैक्ट लूज हो गया, प्लेटफॉर्म पहले ही नीचे आ गया और ब्लॉक जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो वो एसएचएम थोड़ा ही हुआ। तो अगर एसएचएम करे पार्टिकल तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है। उम्मीद है आप समझ गए। ठीक है बच्चों, तो इसी में मैंने आपको कई सारी चीजें समझा दी। मैंने ये सिखा दिया कि अगर मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा तो mg प्लस ए, यानी कि फर्स्ट आंसर, और अगर मिनिमम पूछेगा तो m इंटू में दिस माइनस दिस, और अगर मिनिमम मतलब ये पूछेगा कि आप नॉर्मल रिएक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हो, तो जीरो, और जिस समय पे नॉर्मल रिएक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो लोगे तो उस समय पे एम्पलीट्यूड इतना। अगर हमने एम्पलीट्यूड को इससे एक्सीड कर दिया तो क्या होगा? एसएचएम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल हवा में आ जाएगा और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा थोड़े समय के लिए। तो एसएचएम में तो ये होता ही नहीं ना। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप समझ गए, राइट? ओके, नोट कर लीजिए।
ठीक है।